वालेकुम जी। हमें बहुत से आपके मैसेजेस मिलते रहते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि हमारी शादी नहीं हो पा रही, शादी में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, रिश्ते आते हैं, जवाब नहीं आता। लोग देख के जाते हैं कि बच्चियों के लिए या उनकी वालदैन या खुद बच्चियां मैसेज छोड़ती हैं, लोग दोबारा मुड़ के नहीं आते या फिर ना में जवाब आ जाता है। और बाद ऐसे पैगामात भी मसूल होते हैं, कमेंट्स भी आप लोग पढ़ते होंगे कि हम किसी खास जगह शादी करना चाहते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ पाती, वहां से इनकार हो रहा है या कोई मान नहीं रहा, या लड़का पहले शादी के लिए राजी था या लड़की राजी थी, अब वो बदल गया या बदल गई है, यानी किसी ना किसी तरह से रुकावट होती है। ऐसी सूरत में इंसान चाह रहा होता है कि उसे कोई गैबी मदद मिल जाए। ऐसे अमलियात बताए जाएंगे जो कोई नहीं बताएगा, अल्लाह के फजल से। चट मंगनी पट ब्याह वाली बात होगी, सिर्फ यकीन कामिल से। इस माह मुबारक में कुरानी अमाल ही बताए जाएंगे, उनको कर लेता है कोई तो इंशाल्लाह उसे गैब से मदद मिलती है। अगर कोई राजी नहीं हो रहा, वो राजी होगा। अगर कोई रुकावट है, रुकावट दूर होगी। अगर कोई ऐसी सूरत से गुजर रहा है कि कोई मदद को ना आए, ना वो किसी को बता सकता है, ऐसी सूरत भी होती है, ना किसी से वो कह सकता है कि फला इंसान से शादी करना चाह रहा है, ऐसी सूरत में भी इंशाल्लाह गैब से मदद आएगी। यकीन कामिल के साथ अमलियात करेंगे, 100% फायदा मिलेगा। पहले इजाजत के लिए तमाम अमलियात की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गैबी इमदाद बराए निकाह, अगर हर तरफ से मुश्किलात घेर लें और कोई चारा कार नजर ना आता हो, हर रोज सूरह फतह पढ़ें। जब आयत नंबर 7, इस आयत मुबारका पर जब आपने पहुंच जाना आए तो इस आयत शरीफ को 300 मरतबा तकरार करें और दुआ मांगें और फिर सूरा मुकम्मल कर लें। यानी यहाँ कि आपने 300 दफा जो है इसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। आपने तस्बीह 100 दानों की ले लेनी है, एक दफा खत्म हो जाए, दूसरी दफा खत्म हो जाए, तीसरी बार खत्म हो तो फिर आगे मुकम्मल आपने सूरह फतह जो है वो पढ़ लेनी है। तो कहा जाता है जब इसको इंसान पढ़ रहा होता है, इस अमल इसको मुकम्मल अमल को कर रहा होता है, इस आयत को पढ़ रहा होता है, तो उस वक्त आपने जो आपका मकसद हो उसके लिए दिल में दुआ करते जाना है। जब भी दोबारा पढ़ने लगे आपने दुआ करनी है, फिर दोबारा पढ़ने लगे फिर दुआ करनी है। इस तरह जब 300 दफा इसको पढ़ा जाता है तो वेब से मदद हासिल होती है। कोई भी मसला हो, चाहे रुकावट थी, बंदिश किसी ने चाबी के जरिए करवा दी है, कोई मान नहीं रहा, कोई राजी नहीं हो रहा, यानी शादी के लिए पैगामात आते हैं, बाद में रिश्ता टूट जाता है या कोई मसला आ जाता है, खास जगह शादी करना चाहते हैं, वहां पे असबाब पैदा नहीं हो रहे, तमाम मुश्किलात हल होंगी। ये अमल कोई नहीं बताएगा। ये किताब भी खास है जिसमें से अमलियात बराए निकाह, उसमें से ये अमलियात बताए जा रहे हैं, बड़ी खास है। इस माह मुबारक की मुनासबत से वही अमलियात बताए जा रहे हैं जो बड़े बाबरकत है, कुरानी अमाल है, जो और ये अल्लाह के बताए हुए हैं, आम नहीं है। जो इनको करता है उसका मकसद जरूर पूरा होता है। माहवारी के दिनों में इसको ना किया जाए, ये भी मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये बावजुवारत में किया जाने वाला अमल है। नापाकी में अगर इंसान करे तो नखूसत आने का अंदेशा होता है। बावजुवालत में तन्हाई में बैठ के अमल को फिर किया जाए, किसी से इसका जिक्र ना कीजिएगा, जिक्र करेंगे फिर वो फायदा ना मिल पाएगा। अगर कोई इंसान आपको तलाक देना चाह रहे हो, निकाह तोड़ना चाह रहे हो, बाजू का रुखसती नहीं हुई होती तो रिश्ता टूटने तक बात चली जाती है। बाजुगात वैसे शोहर जो है वो बीवी को तलाक देना चाह रहा होता है, और बाजुगात ऐसा देखा कि बीवी जो है वो तंसीख निकाह का केस कर देती है, खुला मांगना शुरू कर देती है अदालत से। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, इसके लिए बड़ा खास अमल बता रहा हूँ। इंशाल्लाह रिश्ते कायम रहेंगे। दोबारा गुजारिश है, अल्लाह की ज़ात पे अमल यकीन तक के करेंगे तो अल्लाह जरूर मदद करता है। मदद अल्लाह ही करता है, इंसान कोशिश करता है। और आपको जैसे पहले बता दिया गया, आम अमाल नहीं है, अल्लाह से मदद तलब की जा रही है। कहा जाता है कि ये जो तलाक का अमल है ये शैतान को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमाल में से एक अमल लगता है, और अल्लाह को नापसंदीदा कामों में से एक। अगर किसी का घर बचा लिया जाए तो ये भी नेकी है। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।
खास कर इस अमल के लिए अगर किसी शख्स को अपना निकाह टूट जाने का खौफ हो और वह ताल्लुक कायम रहना दुश्वार हो तो ज़ैल की आयत एक तस्बीह बाद नमाज फजर पढ़े यानी 100 बार पढ़ना और अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआ करे। ये वो आयत मुबारक है। इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ने से सिर्फ 100 बार इंसान का रिश्ता कायम रहेगा, रिश्ता टूट नहीं पाएगा। हवारी के दिनों में खैर बहने ना करें, बावजूद किया जाने वाला अमल है, नमाज फजर के बाद करना है, सिर्फ 100 बार पढ़ना है और दुआ कर देनी है। एक मैं मजीद आपको ये अमल बताने लगा उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कोई मसला हो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। इस तरह हमें अमाल बताने में आसानी हो जाती है और नहीं आने वालों को भी अमल करने में आसानी हो जाती है कि कौन सा ज़्यादा फ़ायदा मंद है। एक ये भी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी ख़ास मसले की सूरत में हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, तो उस पे भी एक मैसेज बोल के आप छोड़ सकते हैं। सिर्फ एक मैसेज छोड़ा करें, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक्त मिलता है, हमारी कोशिश होती है सबको जवाब दिया जाए। अगर वक्त ना मिल सके तो फिर माजरत दी जाती है। ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बाद लोग गिला करते हैं हमें जवाब नहीं दिया जाता, देखें हम सबको जवाब देने की कोशिश करते हैं, इसमें नाराज ना हुआ करें। वक्त की बाजू का कमी होती है तो इसमें नाराजगी नहीं बनती। कमेंट्स में मैसेज भी मिलते हैं आपके कि जी हमें जवाब नहीं दिया जाता, तो वक्त मिलता है हमारी सबको जवाब देने की कोशिश होती है। और अपना नाम दुआ के लिए कमेंट्स में ज़रूर छोड़ा करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए कमेंट्स में नाम छोड़े होते हैं, उनके लिए आपने दुआ कर देनी है कि या अल्लाह सबके मसाइल हल कर दे, सबकी नेक जात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे, तो इस तरह की ये सिलसिला बन जाता है कि लड़ी बन जाती है। और हमने देखा है बाज़ लोगों के बगैर अमलियात, तवीज़ात, वज़ाइफ, अमलियात के भी मसाइल हल हो जाते हैं सिर्फ एक दूसरे के लिए दुआ करने से। हमारी कोशिश होती है आपके किसी तरह मसाइल हल हों, कोई ना कोई इस चैनल पे आने का आपको फ़ायदा मिले। आप अमल करें ना करें लेकिन आपको फ़ायदा मिलता है। बाज़ लोग रोज़ाना अपना नाम छोड़ने के लिए कमेंट्स में आते हैं कि उनके मुताबिक उनकी ज़िंदगियों में सुकून रहता है। तो यही सिलसिला पहले कुरैशी साहब चैनल पे 2016 में शुरू किया गया था, यहाँ पे भी किया गया और हमें उम्मीद है आपको फ़ायदा मिलेगा। और जिन्होंने कमेंट्स में नाम छोड़े होते हैं दुआ के लिए, हमारी तरफ से भी उनका नाम जुमेरात की जो ख़ास दुआ होती है उसमें भी शामिल कर लिया जाता है। दुआएं तकदीरें भी बदल देती हैं। तो ये छोटा सा काम है, इसको करने से आपको बेपनाह फ़ायदा मिलता है, जिसको अगर मैं यहाँ पे बयान करना शुरू कर दूँ तो आप कहेंगे कि हम अमल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम छोड़ना शुरू करेंगे कमेंट्स में, हमें उससे ही फ़ायदा मिल जाए। नक्श बराए निकाह लिख कर दाएं बाजू पर बांधें, सिर्फ दाएं बाजू पे बांधना है। नियत की जाती है कि फलां इंसान से मेरी शादी हो जाए, निकाह हो जाए, और अल्लाह के फजल से जिसके लिए नियत करके इसको किया जाता है उसी से निकाह होता है। इससे आसान अमल नहीं हो सकता। ये मैं ख़ास तौर पे आपको इसलिए दे रहा हूँ कि बाद लोग वज़ाइफ पढ़ने को ज़रा मुश्किल समझ रहे होते हैं, वो सिर्फ तवीज़ात या नकूस करना चाह रहे होते, इसकी चाल भी नहीं है। तो आप इसको नकल करके अपने दाएं यानी राइट आर्म पे बांध लेना है, फ़ायदा मिलेगा। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, उन्हें भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और ये एक गुजारिश है कि जितने भी हम अमलियात यहाँ देते हैं ये नेक नीति से देते हैं, आप इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे दूसरों का भी भला हो जाता है। और जब आप नेक नीति से शेयर करते हैं तो अल्लाह आपको भी जज़ा ज़रूर देगा। अल्लाह सब पे करम फरमाए।